जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का दिव्य समय चल रहा है। यह महीना भगवान विष्णु और कृष्ण भक्ति की कथा, व्रत और पुण्य प्राप्ति का विशेष अवसर माना जाता है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की सुनेंगे इस पावन मास की अद्भुत महिमा और प्रेरणादायक कथा। सुनते हैं भगवान विष्णु और निर्धन ब्राह्मण की पुरुषोत्तम मास की कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद एक दिन बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रही है। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और वातावरण अत्यंत शांत था। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अनेक दुखों से घिरे हुए हैं। कोई धन के लिए रोता है, कोई संतान के लिए, कोई रोग से परेशान है। ऐसा कौन सा व्रत और कौन सा मास है जिससे मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, एक मास ऐसा है जो मेरे समान प्रिय है। वह है पुरुषोत्तम मास, जिसे लोग अधिक मास भी कहते हैं। इस मास में जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, कथा, दान और व्रत करते हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी बोले, प्रभु, इस मास की महिमा की कोई कथा सुनाइए जिससे संसार के लोग प्रेरणा ले सके। भगवान विष्णु बोले, सुनो नारद, मैं तुम्हें एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, किंतु घर में इतना अभाव था कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर कहती, स्वामी, हम पूजा पाठ तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। ब्राह्मण शांत स्वर में कहता है, देवी, यह सब पूर्व जन्मों का फल है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होने लगी। घर के बर्तन बिक गए, कपड़े पुराने हो गए। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उस रात ब्राह्मण भूखा ही सो गया। आधी रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीतांबर धारण करके उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। उनके मुख पर तेज ऐसा था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान विष्णु दर्शन दे रहे हैं। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कृपया कीजिए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आने वाला अधिक मास मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम उस मास में श्रद्धा से स्नान, दान, कथा और मेरा नाम जप करना। तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करने जाते और घर आकर दीपक जलाते, तुलसी को जल चढ़ाते, भगवान विष्णु की कथा सुनते। और उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, फिर भी वे अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को थोड़ा अन्न दे देते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी आप दान कर देते हैं। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी, दान धन से नहीं, भावना से बड़ा होता है। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। उसने देखा कि निर्धन ब्राह्मण इतना प्रेम से भगवान की पूजा करता है और वह उसका मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, अरे ब्राह्मण,
भगवान पूजा से नहीं, धन से प्राप्त होते हैं। तुम्हारी गरीबी कभी नहीं दूर होगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, भगवान के यहाँ धन नहीं, भक्ति देखी जाती है। साहूकार हंसता हुआ चला गया। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे घर घर भिक्षा मांग रहे थे। जब वे साहूकार के घर पहुंचे तो उसे उन्हें अपमानित करके भगा दिया। फिर साधु ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी साधु को वह रोटी बनाकर प्रेम से खिला दी। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण बोला, हमें केवल भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए। साधु मुस्कुराए और अचानक उनका रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी आश्चर्य से भर गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, तुम निर्धन होकर भी श्रद्धा नहीं छोड़े। तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत सच्चे मन से किया है, इसीलिए आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही उनका छोटा सा घर महल के समान सुंदर हो गया। अन्न के भंडार भर गए, सुंदर वस्त्र और धन प्रकट हो गया। सारा नगर यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जब साहूकार को यह बात पता चला तो उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया है। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा तो भगवान करते हैं, तुम भी सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। उसी दिन से साहूकार का अहंकार समाप्त हो गया और भगवान विष्णु की भक्ति में वह लीन हो गया। कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, गीता या भागवत सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। इस मास में विशेष रूप से तुलसी पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, दीपदान, गरीबों का भोजन, गीता पाठ और कथा श्रवण करना बहुत फलदायी माना गया है। अतः यही कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय हो। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशा अवतार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के पहले अवतार थे मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के
सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार था 12 अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार 12 रूप में लिया था। 12 अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषियों मुनि ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान 12 ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के 12 रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान 12 ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा अवतार था भगवान नरसिंह का। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में न धरती पर न आकाश में न अस्त्र से न शस्त्र से न मरने का वरदान प्राप्त हुआ था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु का पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसका पुत्र प्रहलाद भी बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका
जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं को प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 5वां अवतार था वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। तब एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए। राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखकर भगवान उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिए। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुनः स्वर्ग लौटा दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 6ठा अवतार था श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। भगवान श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। भगवान श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार था परशुराम अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में शक्तिशाली हैवंशी क्षत्रिय कार्तिव्रिय अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और सत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने
उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा, आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही बल्कि समस्त क्षत्रिय का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। भगवान श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार बुध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप किकट में बताया गया है। उनका पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराणों में वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बतलाइए। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद वहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिए। भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग में संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। सतयुग की बात है। देवलोक में एक दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि भगवान विष्णु की सभा में उपस्थित थे। वहां चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए सभा में पहुँचे। उनके मुख पर जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत, पर्व और महीनों की महिमा सुनी है। प्रत्येक मास किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, परंतु मैं सुनना चाहता हूँ कि एक ऐसा भी महीना है जिसे स्वयं आपका स्वरूप माना गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसकी महिमा इतनी महान क्यों है? कृपा करके इसका रहस्य बतलाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह मास मेरे हृदय के समान प्रिय है। इसकी महिमा अनंत है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत,
दान, जप और भक्ति करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। वे बोले, प्रभु, यदि इसकी महिमा इतनी है तो मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहता हूँ कि मनुष्य इस मास का पालन किस प्रकार करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ नारद, पृथ्वी पर जाकर पुरुषोत्तम मास की महिमा का प्रचार करो और लोगों को भक्ति देखो। यह सुनकर नारद जी अपनी वीणा को लेकर पृथ्वी लोक पर नारद जी आए। पृथ्वी पर उस समय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका था। नदियों के तट पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी थी। मंदिरों में भगवान विष्णु के भजन गाए जा रहे थे। कहीं तुलसी की पूजा हो रही थी, कहीं गीता का पाठ हो रहा था, तो कहीं गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। नारद जी के एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक धनी व्यापारी बड़े बड़े दान कर रहा था। सोना, वस्त्र, अन्न बांटे जा रहे थे। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। नारद जी ने निश्चय किया, यह बड़ा पुण्य आत्मा होगा। वे उसके पास गए और बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम इतने दान क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं पुरुषोत्तम मास में दान इसलिए करता हूँ ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे स्वर्ग मिले। नारद जी समझ गए उसको मन में अहंकार भरा हुआ है। वे आगे बढ़ गए। गरीब वृद्धा की भक्ति को देखी। नगर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उस दिन उसके पास खाने को केवल एक रोटी थी। तभी एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया। वृद्धा ने सोचा, यदि मैं यह रोटी साधु को दे दूं तो मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भूखे को भोजन कराना भगवान को प्रसन्न करने योग्य है। उसने वह एकमात्र रोटी साधु को दे दी और स्वयं जल पीकर सो गई। नारद जी जब यह देखे तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वृद्धा घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आप कौन हैं? नारद जी बोले, मैं देवर्षि नारद हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दान किया है। यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक फल है। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं केवल भगवान का नाम लेती हूँ। नारद जी बोले, यह सबसे बड़ी धन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। कहते हैं उसी दिन से उसकी झोपड़ी सुख और समृद्धि से भर गई। राजा का अभिमान आगे चलते हुए नारद जी एक बड़े राज्य में पहुंचे। वहां के राजा ने पुरुषोत्तम मास में विशाल यज्ञ करवाया था। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। राजा को अपने पुण्य का बड़ा अभिमान था। उसने घोषणा कर रखी थी, मेरे समान धर्मात्मा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नारद जी राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, क्या तुम यह सब भगवान की भक्ति से कर रहे हो या अपने यश के लिए? राजा ने उत्तर दिया, दोनों के लिए। यदि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो इसमें क्या बुरा है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, यदि पुण्य में अहंकार मिल जाए तो उसका फल नष्ट हो जाता है। पुरुषोत्तम मास केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि मन की शुद्धि के लिए है। लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं ली। उस रात राजा को स्वप्न देखा। उसने देखा उसके सारे यज्ञ और दान अग्नि में जल रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, अहंकार से किया हुआ धर्म निसफल हो जाता है। राजा घबराकर जाग उठा।
अगले दिन वह नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और बोला, हे देवर्षि, मुझे क्षमा करे, अब मैं सच्चे मन से भगवान की सेवा करूंगा। नारद जी ने उसे समझाया, पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा धर्म है नम्रता, दया और निष्काम भक्ति। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति। राजा और प्रजा ने जब उसकी उत्पत्ति पूछी तब नारद जी ने कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। कोई भी देवता उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। सभी उसे मल मास कहकर तिरस्कृत कर रहे थे। वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तब भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। नारद जी ने लोगों को समझाया, इस मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन, गीता और भागवत का पाठ करे, तुलसी पूजा करे, गरीबों को दान करे, गौ सेवा, हरि नाम संकीर्तन करे, क्रोध, झूठ, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में केवल एक दिन भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए धर्म करता है उसे फल नहीं मिलता। देवर्षि नारद वापस आ गए। कुछ समय बाद नारद जी वापस बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद, पृथ्वी लोक में क्या देखा? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। एक गरीब वृद्धा की निष्काम भक्ति आपके लिए उस धनी व्यापारी और अभिमानी राजा के यज्ञों से भी अधिक प्रिय थी। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है। जो व्यक्ति केवल प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से मेरी भक्ति करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाने लगे, नारायण नारायण। देवलोक भगवान के नाम से गूंज उठा। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, भक्ति कई गुना फल देता है। सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि निष्काम भक्ति में है। अहंकार से पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान को धन नहीं भक्ति का प्रेम प्रिय होता है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भक्त राजा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा चंद्रकेतु। राजा बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महलों में वैभव था, सेना बलशाली थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा थी। राजा प्रतिदिन मंदिर जाते, यज्ञ करते और दान देते, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करते, परंतु उनका मन कहता, जब तक भगवान को अपने हृदय में अनुभव न कर लूं, तब तक जीवन अधूरा है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य में इस पवित्र मास की चर्चा होने लगी। मंदिरों में भजन होने लगे, घाटों पर दीप जलने लगे और संत महात्मा भगवान विष्णु की महिमा सुनने लगे। एक दिन राज्य में एक महान संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। यह स्वयं भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण को प्रिय मास है। जो इस मास में सच्चे मन से भक्ति करते हैं उसका जीवन बदल जाता है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से व्रत, भजन और सेवा करोगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे पुरुषोत्तम मास में राजसी सुखों का त्याग करेंगे और अगले दिन से राजा का जीवन बदल गया। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और पीले वस्त्र धारण कर मंदिर जाते। वह घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच वे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते। चंदन, तुलसी और पुष्प अर्पित करते हुए उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते थे। राजा ने अपने भोजन को भी अत्यंत सरल बना लिया। वे दिन में केवल एक बार फल और दूध ग्रहण करते, रात में भूमि पर सोते और अधिक समय भजन कीर्तन में बिताते। धीरे धीरे पूरे राज्य में भक्ति की लहर फैल गई। प्रजा भी राजा को देखकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। नगर की गलियों में हर समय राधा कृष्ण और हरे राम का संकीर्तन गूंजने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक रात भयंकर तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय महल के सैनिक घबराकर राजा के पास आए। महाराज, शत्रु राज्य ने अचानक हमला कर दिया है। मंत्री बोले, महाराज, अभी युद्ध करना आवश्यक है। यदि आप रणभूमि में नहीं गए तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके सामने एक ओर राज्य का कर्तव्य था, दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास का व्रत और भगवान की भक्ति। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, यदि भगवान चाहेंगे तो राज्य भी बचेगा और धर्म भी। राजा युद्ध भूमि की ओर चल पड़े, लेकिन उनके मन में क्रोध नहीं था। वे लगातार राधा कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना बहुत विशाल थी। राजा की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी अचानक रणभूमि में एक अद्भुत घटना हुई। एक दिव्य युवक पीले वस्त्र पहनकर प्रकट हुआ। उसके हाथ में सुदर्शन जैसा तेजस्वी चक्र था। उसके मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। वह जिस ओर जाता शत्रु सेना भयभीत होकर भागने लगती। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया। शत्रु सेना पराजित होकर भाग गई। राजा उस दिव्य युवक को खोजने लगे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी आकाश से मधुर वाणी सुनाई दी, हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद राजा का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें राज्यपाट, वैभव और सुखों में कोई आकर्षण नहीं रहा। उनका मन हर समय भगवान के चरणों में लगा रहता था। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अंतिम एकादशी के दिन राजा ने पूरे राज्य में विशाल भंडारे का आयोजन कराया। हजारों साधु संत, गरीब और यात्री भोजन करने आए। रात्रि में मंदिर में भव्य कीर्तन हुआ। दीपकों की रोशनी से पूरा नगर जगमगा उठा। राजा स्वयं मृदंग बजाकर भगवान के नाम गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति में डूबे हुए राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो समय रुक गया हो। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। सभी भक्त विस्मित हो उठे।
उस प्रकाश के माध्यम स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके सिर पर मुकुट था, हाथ में बांसुरी और मुख पर करुणामय मुस्कान थी। राजा भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे प्रेम से मेरी आराधना की है। तुमने राज्य, अहंकार और सुखों से ऊपर उठकर भक्ति को अपनाया है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों से प्रेम बना रहे। भगवान मुस्कुराए, जो मुझसे केवल प्रेम मांगता है उसे मैं स्वयं दे देता हूँ। ऐसा कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन मंदिर में उनकी दिव्य सुगंध और बांसुरी की मधुर ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रही। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु और भी विनम्र हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा और प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उनके राज्य में धर्म, सुख और शांति फैल गई। कहा जाता है, जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और समर्पण चाहिए। जब मन निष्काम होकर भगवान का नाम लेने लगता है, तब स्वयं ईश्वर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं भक्त राजा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा चंद्रकेतु। राजा बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महलों में वैभव था, सेना बलशाली थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा थी। राजा प्रतिदिन मंदिर जाते, यज्ञ करते और दान देते, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करते, परंतु उनका मन कहता, जब तक भगवान को अपने हृदय में अनुभव न कर लूं, तब तक जीवन अधूरा है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य में इस पवित्र मास की चर्चा होने लगी। मंदिरों में भजन होने लगे, घाटों पर दीप जलने लगे और संत महात्मा भगवान विष्णु की महिमा सुनने लगे। एक दिन राज्य में एक महान संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। यह स्वयं भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण को प्रिय मास है। जो इस मास में सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से व्रत, भजन और सेवा करोगे, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे पुरुषोत्तम मास में राजसी सुखों का त्याग करेंगे और अगले दिन से राजा का जीवन बदल गया। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और पीले वस्त्र धारण कर मंदिर जाते। वह घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच वे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते। चंदन, तुलसी और पुष्प अर्पित करते हुए उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते थे। राजा ने अपने भोजन को भी अत्यंत सरल बना लिया। वे दिन में केवल एक बार फल और दूध ग्रहण करते, रात में भूमि पर सोते और अधिक समय भजन कीर्तन में बिताते। धीरे धीरे पूरे राज्य में भक्ति की लहर फैल गई। प्रजा भी राजा को देखकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे।
नगर की गलियों में हर समय राधा कृष्ण और हरे राम का संकीर्तन गूंजने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक रात भयंकर तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय महल के सैनिक घबराकर राजा के पास आए। महाराज, शत्रु राज्य ने अचानक हमला कर दिया है। मंत्री बोले, महाराज, अभी युद्ध करना आवश्यक है। यदि आप रणभूमि में नहीं गए तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके सामने एक ओर राज्य का कर्तव्य था, दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास का व्रत और भगवान की भक्ति। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, यदि भगवान चाहेंगे तो राज्य भी बचेगा और धर्म भी। राजा युद्ध भूमि की ओर चल पड़े, लेकिन उनके मन में क्रोध नहीं था। वे लगातार राधा कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना बहुत विशाल थी। राजा की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी अचानक रणभूमि में एक अद्भुत घटना हुई। एक दिव्य युवक पीले वस्त्र पहनकर प्रकट हुआ। उसके हाथ में सुदर्शन जैसा तेजस्वी चक्र था। उसके मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। वह जिस ओर जाता, शत्रु सेना भयभीत होकर भागने लगती। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया। शत्रु सेना पराजित होकर भाग गई। राजा उस दिव्य युवक को खोजने लगे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी आकाश से मधुर वाणी सुनाई दी, हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद राजा का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें राज्यपाट, वैभव और सुखों में कोई आकर्षण नहीं रहा। उनका मन हर समय भगवान के चरणों में लगा रहता था। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अंतिम एकादशी के दिन राजा ने पूरे राज्य में विशाल भंडारे का आयोजन कराया। हजारों साधु संत, गरीब और यात्री भोजन करने आए। रात्रि में मंदिर में भव्य कीर्तन हुआ। दीपकों की रोशनी से पूरा नगर जगमगा उठा। राजा स्वयं मृदंग बजाकर भगवान के नाम गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति में डूबे हुए राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो समय रुक गया हो। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। सभी भक्त विस्मित हो उठे। उस प्रकाश के माध्यम स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके सिर पर मुकुट था, हाथ में बांसुरी और मुख पर करुणामय मुस्कान थी। राजा भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे प्रेम से मेरी आराधना की है। तुमने राज्य, अहंकार और सुखों से ऊपर उठकर भक्ति को अपनाया है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों से प्रेम बना रहे। भगवान मुस्कुराए, जो मुझसे केवल प्रेम मांगता है उसे मैं स्वयं दे देता हूँ। ऐसा कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मंदिर में उनकी दिव्य सुगंध और बांसुरी की मधुर ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रही। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु और भी विनम्र हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा और प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उनके राज्य में धर्म, सुख और शांति फैल गई। कहा जाता है, जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं,
उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और समर्पण चाहिए। जब मन निष्काम होकर भगवान का नाम लेने लगता है, तब स्वयं ईश्वर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान के भक्त नरसिंह की कथा। भारत की पवित्र भक्ति परंपरा में नरसिंह मेहता का नाम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और गहरी थी कि स्वयं भगवान अनेक बार उनकी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ नगर में एक ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका मन संसार की बातों में नहीं लगता था। दूसरे बच्चे खेलते कूदते, लेकिन नरसिंह शांत बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई और भाभी ने किया। नरसिंह अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे दिन भर मंदिरों में भजन गाते और साधु संतों की सेवा करते, लेकिन उनकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि नरसिंह कोई काम नहीं करता और केवल भजन में लगे रहते हैं। कई बार वह उन्हें ताना देती, घर में खाने को कुछ नहीं और तुम्हें केवल कृष्ण कृष्ण करना आता है। नरसिंह चुपचाप सब सह लेते। उनके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। एक दिन भाभी ने उन्हें अपमानित किया। दुखी होकर नरसिंह घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। नरसिंह वहीं बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं आपको पा सकूं। उन्होंने कई दिनों तक भोजन पानी त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। नरसिंह ने आंखें खोली तो सामने जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव खड़े थे। भगवान शिव ने कहा, वत्स नरसिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे केवल श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने नरसिंह को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। उन्होंने वृंदावन की उस अलौकिक रास लीला का दर्शन कराया जिसमें स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर नरसिंह की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। उसी दिन से उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया। अब नरसिंह गांव-गांव जाकर कृष्ण भजन गाने लगे। उनके भजन इतने मधुर और इतने भावपूर्ण होते कि सुनने वालों की आंख भर आती थी। उन्होंने अनेक पद और अनेक भजन लिखे। धीरे धीरे नरसिंह की ख्याति फैलने लगी, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गरीब थे, फिर भी कभी चिंता नहीं करते। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। समय बीता और उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। परिवार वालों की चिंता होने लगी कि विवाह कैसे होगा। घर में धन नहीं था, न गहने थे, न ही वस्त्र थे, लेकिन नरसिंह शांत थे। वे कहते थे, जिस भगवान ने संसार बनाया है वही मेरी बेटी का विवाह भी करवाएंगे। जब विवाह का समय आया तो वर पक्ष ने बड़ी बड़ी मांगे रखी। रिश्तेदार भी नरसिंह का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नरसिंह ने केवल भगवान का नाम लिया। कहते हैं उसी समय एक धनवान व्यापारी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उनके साथ अनेक सेवक थे। वे बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ और दहेज का सामान लेकर आए।
सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने कहा, मैं नरसी मेहता का मित्र हूँ। यह सब उनकी पुत्री के विवाह के लिए लाया हूँ। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। बाद में जब लोगों ने उस व्यापारी की खोज की तो वह कहीं नहीं मिला। तब सब समझ गए कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इस घटना के बाद लोगों को नरसी के प्रति सम्मान और बढ़ गया, लेकिन कुछ पंडित और धनी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक गरीब भक्त को इतना सम्मान मिले। एक बार नगर के कुछ लोगों ने राजा के सामने नरसी की शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति झूठा संत है। यह सच्चा भक्त है तो भगवान स्वयं इसकी सहायता करेंगे। राजा ने नरसी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नरसी से कहा, यदि तुम्हारा कृष्ण सचमुच तुमसे प्रेम करता है तो कल मंदिर में भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ जाना चाहिए। सभी लोग उत्सुक थे। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ लगी। नरसिंह आंखें बंद करके भजन गाने लगे। हे नाथ, आज मेरे सम्मान की रक्षा आपके हाथ में है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर में चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के गले की फूलों की माला टूटकर सीधे नरसी मेहता के गले में आ गिरी। पूरा मंदिर जय श्री कृष्ण के जयकारे से गूंज उठा। राजा स्वयं नरसी के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आज मैंने सच्चे भक्त के दर्शन किए हैं। लेकिन नरसी को न सम्मान का ना ही अभिमान था, अपमान का दुख था। वे हमेशा यही कहते, सब कुछ मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे गरीबों, दलितों और समाज के तिरस्कृत लोगों के बीच बैठकर ही भजन गाते थे। उस समय समाज में ऊंच नीच बहुत थी, लेकिन नरसी सबको सम्मान मानते थे। वे कहते, जिसके हृदय में कृष्ण है वही सबसे श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उनकी भक्ति पूरे गुजरात में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। उनके भजन आज भी मंदिरों और सत्संगों में गाए जाते हैं। जीवन के अंतिम समय में भी नरसी मेहता केवल श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहे। कहते हैं, एक दिन भजन करते करते वे भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उनका शरीर शांत हो गया। भक्तों का विश्वास है कि उस समय स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें अपने धाम ले जाने आए थे। सच्ची भक्ति में धन और पद का महत्व नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। दूसरों का दुख समझना ही सच्ची मानवता है। अभिमान छोड़कर प्रेम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उनकी सुनते हैं। भक्त नरसी मेहता का जीवन भक्ति, विनम्रता और ईश्वर प्रेम का अमर उदाहरण है। आज भी जब उनके भजन गाए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। उनके भक्त नरसी मेहता की जय हो। आइए भक्तजनों, सुनते हैं श्री कृष्ण जी और उनकी भक्त की एक और कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है।
तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ से उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतना में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला कैसे पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वालों ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना है। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगी अंगार, संत न होत जगत में जल जात संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। ये भक्तजनों, अब हम सुनते हैं मीराबाई की प्रेम की कथा। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई ने भक्ति के साथ प्रेम भी किया था। मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा जो आज भी प्रचलित है। मीरा का जन्म और कृष्ण प्रेम की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ राज्य में राजा रतन सिंह की पुत्री मीरा का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बहुत सरल, भक्तिमय और प्रेम पूर्ण थी। जब मीरा केवल 3 से 4 वर्ष की थी तो उन्होंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा दूल्हा कौन है। दादी ने खेल में कहा, ये देखो बेटा, यही नन्हे कान्हा तुम्हारे दूल्हा है। वह एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी। उस दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति, मित्र और परमेश्वर मान लिया। उनका सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। बड़ी होने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, पर विवाह के बाद भी मीरा हर समय श्री कृष्ण के मूर्ति के साथ रहती, उन्हें गले लगाती और उनसे बातें करती और गीत गाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपया करे अपनायो। इस प्रकार इस गीत को वह पूरे दिन गुनगुनाती रहती। राजघराने के लोग इसे अनुचित मानते थे। वे कहते, राजमहल की रानी होकर तुम मंदिर में नाचती हो। पर मीरा कहती, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, जग मुझे चाहे जो भी कहे। एक बार राजा के भाई ने मीरा की भक्ति से क्रोधित होकर उन्हें जहर का प्याला भेजा और संदेश दिया, इसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लो। मीरा ने सचमुच उसे प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन हुआ क्या, वह विष अमृत बन गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अमृत में बदल दिया। राज्य के लोग यह देखकर चकित रह गए।
उन्हें समझ आ गया कि मीरा की भक्ति असली है, उनके साथ स्वयं भगवान हैं। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन वे द्वारिका पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया और आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे प्रियतम, अब मुझसे यह संसार नहीं सहा जाता, अब मुझे अपने में समा लो। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर के द्वार बंद हो गए और जब द्वार खुले तो मीरा का शरीर वहां नहीं था, सिर्फ उनके वस्त्र श्री कृष्ण की मूर्ति से लपेटे मिले। लोगों ने जाना कि मीरा श्री कृष्ण में लीन हो गई, उनकी आत्मा अपने आराध्य में समा गई। सच्ची भक्ति में डर, लालच या दिखावा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण केवल उन भक्तों के पास आते हैं जिनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ होता है। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण और भक्त विदुर जी की कथा। विदुर जी हस्तिनापुर कौरव पांडवों के नगरी के राजमंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि वे दासी पुत्र थे, फिर भी सब उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रात दिन उनके नाम का जाप करते और मन ही मन कहते, हे माधव, कब तुम मेरे घर पधारोगे। एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तिनापुर गए। वहां उनका राजमहल में स्वागत हुआ। दुर्योधन ने उनके लिए बड़े बड़े भोज और सोने के थाल तैयार किए, पर भगवान मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारा भोज नहीं चाहिए क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। सब लोग चकित रह गए। फिर श्री कृष्ण ने रथ मोड़ा और सीधे अपने भक्त विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी उस समय घर में नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी घर पर थी। जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े हैं तो वह प्रेम और भाव से भर गई और आंसू उनके गालों पर बहने लगी। वह जल्दी से भगवान को अंदर लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पर जो भी है वह आपका है। विदुरानी जी इतने भावविह्वल हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। उन्होंने भगवान को केले छीलकर खिलाना शुरू किया, पर भक्ति में डूबी होने के कारण वह केले के छिलके भगवान को दे रही थी और फल को फेंक रही थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए प्रेम से छिलके खा रहे थे क्योंकि उन्हें भोजन का स्वाद नहीं, प्रेम का स्वाद चाहिए था। इसी समय विदुर जी घर लौट आए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण जी छिलके खा रहे हैं। उन्होंने रोते हुए प्रभु को कहा, यह क्या कर रहे हैं। भगवान बोले, विदुर, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया क्योंकि यह तुम्हारे घर के प्रेम से बना है। भगवान ने विदुर दंपति को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो। तुम्हारे घर में तो मैं सदा रहूँगा क्योंकि यहाँ प्रेम और भक्ति है। और सचमुच कहते हैं कि उस दिन के बाद विदुर जी का घर पवित्र स्थान बन गया जहाँ श्री कृष्ण जी की कृपा सदा बरसती रही। भगवान श्री कृष्ण जी को भव्य मंदिर या राजमहल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम। भक्ति में की गई छोटी सी सेवा भी महान होती है अगर वह प्रेम से की जाए। भगवान अपने भक्त के घर स्वयं आते हैं जब वह निस्वार्थ भाव से उन्हें पुकारते हैं। सुनते हैं कन्हैया की एक अद्भुत कथा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह न जाने
कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है, जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया था। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की जाती थी। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेजा करते थे, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी जी का भी उम्र बीत चुका था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचवा दिया और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर में नहीं आएंगे, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाया जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुना तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी जी माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आए हैं। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल के श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी जी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान के शरण में पहुंचा। उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से रक्षा करो। पुजारी जी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी का मुकुट उतार कर देखा तो श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफ़ेद थे, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी की एक बाल तोड़ लिया।
लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण के मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्तों में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त का लाज तो मैं कभी ही जाने नहीं देता। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था, सो नारायण ने जो उत्तर दिया है वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गौलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कृति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्म को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए हैं, इससे आप लोगों में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कृति के अनुभव से, सौंदर्य पराक्रम से, भक्त को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मलवास भी लोगों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिया। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद से प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ है। आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्रता का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम हैं, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ता व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करते रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत में, गर्मी में धूप में सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तभी भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए।
हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चातुर्स्यादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, और सत्य कैसे हो सकता है? यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ, और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध भी कभी नहीं गिना जाता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्त की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने से मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त है उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त है वे मेरे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वे देवता तीर्थ द्विज द्वेष करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्ख मेरे प्रिय मल मास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्मचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभपाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों का यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकता है? जो भाग्यशालिनियां स्त्री सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा करती है, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता, और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गौलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रामपते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। फिर श्री नारायण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए।
आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा, स्त्रियों की कल्याण की कथा। किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री, पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था। उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मैके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का काम काज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती न थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के काम काज से जी चुराया करती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री थी, अपने मैके से आ गई। अब वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने के उस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी ना रह सकूं। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया था जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई संतावनापूर्ण शब्द में कह रहा है, बेटी घबराओ मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की को यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी संतावना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियां तथा ननदों में आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननद ऊपर का काम करती थी और बहू पारी पारी से भोजन बनाया करती थी। अन्य सभी कामों के लिए भी पारी बांधी गई थी, परंतु यदि उनमें से कोई बीमार हो जाए तो दूसरी बहू उसके बदले में काम करने में आनाकानी करती थी। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने का चीज आती तो सबके सब यह चाहते कि अच्छी से अच्छी चीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता था और आपस में गाली गलौज तक नौबत आ जाती थी। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता था। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खोटी खरी सुनाया करती थी। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू का मन बड़ा उदास हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसके सवेरे रसोई बनाने की पारी थी। उसने जेठानी से कहा, हे जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाएं, यह उचित नहीं मालूम पड़ता। फिर आपको तो बाल बच्चों को भी संभालना पड़ता है। मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं है, इसीलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे दे। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने का दिन है। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने में काम आना।
अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश ना करे। यह दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही है। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बातों को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार कर्मशः उसने सभी जेठानियों से अनुन्य विनय करके उन सब की पारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होता था, बल्कि उसे इससे बड़ा सुख मिलता था। वह दिनों दिन उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती थी। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर देती थी। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाए तो वह थकती न थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी, मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बार बार उत्साह दिलाती रहे। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर स्वभाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में 2 साड़ियाँ लेकर अपने सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल जाता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर पाई। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को तथा 2 अपने सास को दी और 1-1 साड़ियाँ अपनी ननद को दे दी। उसके इस आदरपूर्ण व्यवहार से सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर के भांति ये वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर है। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये तो नष्ट हो ही जाएंगे। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहुओं को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू अपने हिस्से के गहने को अपनी चारों जेठानियों और नंदों में बांट दी। अपने लिए उसने एक भी ना रखा।
पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त है। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान बना लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़े ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, यह तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सासू माँ, आप यह क्या कह रही है? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी साध्वी है, सब प्रकार के प्रशंसा के योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? सासू माँ ने कहा, तुम समझ नहीं पाई, यह हम लोगों को सेवा करके हमें गहने, कपड़े तथा शरीर का आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारे आध्यात्मिक कमाई जो आत्मोद्वार के सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगी और क्या होगी? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याणार्थ समर्थ हो जाता है। इसने हमें यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। सब फिर अपने अपने कल्याण का फिक्र करने लगे। कहाँ तो सब काम से जी चुराते थे और छोटी बहू के एक समय की रसोई भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सबके सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्सों के काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग सब रसोई के काम मुझे नहीं सौंपेंगे, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से आटा खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूं पीस लिया करूं। इसमें कई लाभ है। जो आटा बाजार से आता है वह प्रायः पुराने भुने हुए गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पीसता है उसका सारा मरा हुआ जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया है, अब कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद का हो गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने का काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन में उत्साह भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात ही बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीसकर रख दिया। सास को जब इस बात का पता चला, वह दौड़ती हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या?
बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया है, इसीलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा है। इसमें शारीरिक श्रम अधिक तो है, इसीलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता, वहाँ आटा पीसने से 6 ही महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है, आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोगी रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक हो जाता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्वित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसके अनुकरण की करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसना आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सबके सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब ने काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू का यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींचकर लाना काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता था, तो उससे पहले ही यह सारा काम स्वयं कर लेती थी। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माताजी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसीलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अविनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सासू माँ, जहाँ रसोई के काम करने से साल भर में और आटा पीसने के काम करने से 6 महीने में आत्मा का कल्याण होता, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीनों में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं है, इसीलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मा कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसीलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम जिम्मे ले लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी का 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाए, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है।
बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा। और आदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारे ऊंचा से ऊंचा पूर्ण निस्मात का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्य में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन मांजने का काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ, फिर वृद्धा अवस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसीलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सबके सब बहुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। काम काज की जो पारी बंध गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने के लिए तैयार हो जाती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति एक छत्र साम्राज्य था, वहीं अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगी। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों के व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वे भी सभी आलसी हो चले थे। अब उनका आदर्श व्यवहार देखकर वे भी सब पे कर्तव्य प्रयाण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्रायः चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने का कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सबके सब एक दूसरे का काम छीनकर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरक में ले जाने वाली थी, वहाँ वह दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सत्फल से हुआ है। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव, नगर भर का सुधार कर देती है। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे अनेक वाक्य मिलते हैं जिनसे इस बातों की पुष्टि होती है। श्री भगवान कहते हैं, कर्म योगी कर्म के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।